हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति की कुछ जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे कि किस प्रकार से साइन चेंज होता है और किसमें जो है कि कैसे जो है कि साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में चेंज होता है। उसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो आपको दिखा देते हैं। उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये था हमारा क्वाड्रेंट। इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम जो देख चुके थे। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा आता है। इसमें क्या होता है कि सभी मान पॉजिटिव आते हैं। इसको हम पिछले क्लास में बताए थे और उसको दिखाए भी थे किस प्रकार से आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा आता है, 180 माइनस थीटा भी आता है। और इसमें क्या होता है कि साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये आता है 180 डिग्री प्लस थीटा आता है, 270 माइनस थीटा भी आता है। इसमें टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए तो इसमें आता है 270 प्लस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा भी आता है, 360 डिग्री माइनस थीटा भी आता है। तो इसके बारे में हम बताए थे। अब इसको जो है कि याद रखने का, किसमें क्या पॉजिटिव आता है क्या निगेटिव आता है, इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है, ASTC। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देख रहे हैं तो एस फॉर साइन एंड कोसिक पॉजिटिव। अब उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं टी से होता है टेन, तो टेन पॉजिटिव एंड टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं सी का मतलब कॉस होता है, कॉस और सेक दोनों जो इनवर्स हैं वो सब आपस में पॉजिटिव होंगे। तो ये हो गया, इसके बारे में बताए थे। और इसके आगे बताए थे हम कि नहीं कैसे चेंज होता है। तो हम बताए थे कि 90 के ऑड मल्टीपल के साथ अगर थीटा जुटेगा या घटेगा तो उस केस में साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉस भी साइन में, इसका इनवर्स भी होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। इसके बारे में हम बताए थे, वो भी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में। इसके बारे में अभी हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे। और इसके आगे हम बताए थे कि 90 के इवन मल्टीपल के साथ कैसे चेंज होता है। तो इसमें हम दिखाए थे कि 90 जैसे 0 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, 360 डिग्री प्लस थीटा, और भी इवन मल्टीपल जैसे 720 प्लस थीटा रहेगा, इस ढंग का रहेगा। तो उसके साथ नो चेंज रहेगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ कोई चेंज नहीं होगा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि अगर 10 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 10 90 डिग्री प्लस थीटा को अगर देखा जाए तो पहले ये 90 डिग्री प्लस थीटा है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब 1 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इस तरह से मतलब अगर रहे 90 के मल्टीपल में तो उसके साथ चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज होता है इसके बारे में हम बताएं कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा। और अब इसको देखा जाए एग्जांपल को, तो टेन थीटा 10 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा ऑड मल्टीपल मतलब ये चेंज होगा। अब 10 चेंज किस में होगा तो ये होगा कॉट में चेंज, कॉट थीटा, ये हो गया चेंज। अब ये देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में अगर ये जा रहा है तो इसको देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कोसिक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सब निगेटिव होते हैं, मतलब टेन भी निगेटिव होगा। तो ये आ जाएगा इसका चेंज। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है रूम पर पहले अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, तो आप मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करा पाएंगे, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो इजी लगने लगेगा। ये सब चीज़ें हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, आप इसके हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए साइन माइनस थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। तो ये अगर इसको देखा जाए 0 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन जो है कि इसमें जो है साइन निगेटिव होता है, कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होता है। अब 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 क्या होता है, इवन मल्टीपल है 90 का, तो इवन मल्टीपल के साथ नो चेंज मतलब साइन में ही रहेगा। अगर इसको देखा जाए तो ये साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। इवन मल्टीपल के साथ साइन में ही रहेगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सेक और जो कास पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सब निगेटिव होता है, मतलब ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव साइन थीटा आएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, कास 180 प्लस थीटा,
तो हम देख रहे हैं कि 180 प्लस थीटा मतलब 180 क्या है, इवन मल्टीपल 90 का इवन मल्टीपल। इवन मतलब 2 का गुणा 2 गुणे में 4 गुणे में 6 गुणे में, तो इस तरह से। तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के साथ हम जानते हैं इवन मल्टीपल के साथ नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब है cos थीटा, cos थीटा में ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे cos थीटा। और अब इसके साइन को देखेंगे कि साइन में क्या होगा। तो ये देख रहे हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो कि 90 मतलब 0 प्लस थीटा आता है। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम देख रहे हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये देखेंगे यदि अगर 180 प्लस थीटा तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बकिया सब निगेटिव होता है, तो मतलब ये cos भी निगेटिव रहेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे है cos 270 माइनस थीटा। तब देखते हैं, ये पहली बात तो ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के साथ cos चेंज होगा, cos चेंज किस में होगा, तो साइन में चेंज होगा, तो साइन आएगा, और साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव में आएगा, तो cos चेंज होगा निगेटिव साइन थीटा। अभी जो हम पढ़े हैं उस पर आप लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उसमें जो भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और आगे हम देखते हैं, आपको कुछ जो इक्वेट एंगल है उसके कुछ वैल्यू याद करना होगा, जिस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये इक्वेट एंगल 0 से 90 डिग्री तक होता है, जो इक्वेट एंगल 0 to 90, इसमें कुछ वैल्यू आपको याद करना होगा, जिससे कि आप आगे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें इनका यूज रहेगा, तो ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो साइन थीटा, साइन 0 का ये याद करना बहुत ईजी है। जैसे साइन 0 का वैल्यू देखेंगे जब 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 1/√3.2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब ये अगर कास का याद कर देखा जाए तो कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कास 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कास 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसी प्रकार से tan थीटा को देखा जाए तो अब tan के लिए क्या होता है कि साइन अपन कास होता है, 0/1 होता है, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan 30 डिग्री का मान देखा जाए तो इसके अपन ये हो जाएगा cos मतलब साइन 30 बटा के cos 30, तो ये देखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 45 डिग्री का मान जो है कि tan 45 बराबर 1 हो जाएगा, tan 60 बराबर 1/√3 हो जाएगा, और 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट होगा, 1/0 बराबर इनफाइनाइट। फिर उसके बाद cot थीटा का देखा जाए तो ये भी इसी प्रकार से चेंज हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री का मान, और 30 डिग्री का मान देखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1 ही रहेगा, और 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि सेक थीटा के लिए हम देख रहे हैं, सेक थीटा को अगर देखा जाए तो ये क्या होता है 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर 1 है तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। cos जो है कि 30 डिग्री का मान देखा जाए तो √3/2 होता है, तो इसी प्रकार सेक का देखा जाए, सेक 30 डिग्री का मान तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 डिग्री का मान जो है सेक 45 का मान √2 हो जाएगा, सेक 60 का मान देखा जाए तो 2 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा 90 डिग्री का मान 1/0 बराबर इनफाइनाइट। इसी प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे क्वेश्चन आपको करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसका यूज करना पड़ेगा। अब इसके आगे हम चेक करते हैं, थोड़ा कुछ और आगे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। अगर मान के चलिए हमको 2 एंगल दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है ए और बी, 2 एंगल दिया हुआ है ए एंड बी, 2 एंगल दिया हुआ है। इसको बोल दिया गया है आपको कि ए लेस देन बी, और ये लेस देन 90 डिग्री है, और ये ग्रेटर देन 0 डिग्री। मतलब 2 एंगल दिया गया है जो 0 से 90 के बीच में दिया गया है, और ए बी से छोटा है। तो इस कंडीशन में अगर साइन के लिए अब देखा जाए, तो साइन के लिए देखा जाए तो साइन 0 का मान कम होता है और 90 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है, और साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में रहता है। तो अब देखा जाए 0 से, अगर साइन का मान 0 से अगर 90 डिग्री के पास देखा जाए तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब साइन 0 से लेकर साइन 90 डिग्री तक मान बढ़ रहा है। तो अब ये साइन थीटा के लिए देखा जाए तो साइन ए
एंड साइन बी में कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर होगा कि साइन ए लेस देन साइन बी होगा। मतलब अगर दो एंगल दिया जाए और इस तरह से पूछ लिया जाए, वो बता दिया जाए कि 0 से 90 के बीच में है, ए जो है कि बी से छोटा है, तो साइन ए और साइन बी में क्या कंपेरिजन होगा, क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर यही होगा कि साइन ए साइन बी से छोटा होगा। अब इसी को कास्ट के लिए देख लिया जाए। कास्ट के लिए अगर देखा जाए तो कास्ट का मान 0 पर मैक्सिमम है और 90 पर 0 हो जा रहा है। मतलब कास्ट का मान लगातार निगेटिव मतलब कम होता जा रहा है। अगर कम होता जा रहा है तो अगर ये साइन कास्ट के लिए लिखा जाए, कास ए और कास बी में कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर जो है कि कास ए कास बी से बड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा इससे इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम आपको अभी थोड़ा कुछ देर में बताते हैं। अब ये tan के लिए अगर यही देखा जाए, tan के लिए अगर इसको चेक किया जाए तो tan का मान देखेंगे 0 से 90 तक लगातार बढ़ रहा है। मतलब अगर b a से बड़ा है तो tan a जो है छोटा होगा tan b से। अब इस पे मान के चलिए आपको दे दिया क्वेश्चन। अब ऐसे दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया कि साइन a माइनस साइन बी क्या होगा। इस पर आप साइन a माइनस साइन बी, अभी पूछ लिया कि ये क्या होगा, आपको ऑप्शन दे देगा ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या और दो ऑप्शन बना दिया। तो आपसे पूछेगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन ए बी से छोटा है तो साइन ए का मान साइन बी से छोटा होगा तो ये निगेटिव आएगा। इसी प्रकार से tan के लिए पूछा जा सकता है, काट के लिए पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया होगा जो, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए इसको जो है कि ध्यान से एक बार देख लें। इसके आगे थोड़ा सा और डिटेल में और जानते हैं क्या होता है और इसके आगे क्या हो सकता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मान चलिए 0 से 45 पर डिस्कस करते हैं। तो 0 से 45 पर अगर मान के चलिए कोई एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये 0 और 45 के बीच में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। अब साइन और कास में कंपैरिजन किया जाए तो साइन अल्फा और कास अल्फा में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम देखेंगे 0 से 45 डिग्री के बीच में कास थीटा का मान ज़्यादा होता है साइन के अपेक्षा। अगर ये दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है कि 0 इज लेस देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन 45, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि साइन का मान कास अल्फा से छोटा होगा। मतलब यहाँ ये रिलेशन होगा कि साइन अल्फा कास अल्फा से छोटा होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साइन अल्फा माइनस कास अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा। तो उस पर भी क्वेश्चन मतलब ऐसे भी पूछ सकता है साइन 10 माइनस साइन जो है कि कास 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो इस ढंग के क्वेश्चन भी इस पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन जब तक ये है तब तक सही है। अब इसके आगे यदि अगर दे दिया, अगर ये 0 इज लेस देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन 45 है तब तक के लिए तो ये सही है। अगर यहाँ ये इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा दे दिया जाए तब भी ये सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन अब यहाँ भी यदि अगर ये लगा दिया कि 0 इज लेस देन अल्फा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू 45 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में ये साइन अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा कास अल्फा के, तो ये हो जाएगा। अब ये कंडीशन tan में भी देखा जा सकता है। ये कंडीशन इतना इसको जो है कि देख लीजिए, इसी पर आए मतलब इस पे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सके। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं कि किस में क्या चेंज होगा, क्या वैल्यू होगा। अभी हम लास्ट क्लास में देखे कि ना इक्विट एंगल में क्या वैल्यू होगा, किस रेशियो का क्या मान होगा। तो वो इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो साइन चेंज होता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका इंटरचेंज जो होता है रेशियो का, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे मान चलिए आपसे पूछ दिया कि साइन 120 का मान क्या होगा, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री 8 मल्टीपल है 90 का, तो इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 30 हो जाएगा। और ये जानते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री 90 प्लस थीटा में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव में ही रहेगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2,
तो ये जो है कि वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे cos 270 का, cos 270 को लिख सकते हैं 180 डिग्री, लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। आपको पता है कि 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के साथ चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये cos में ही रहेगा, cos 30 डिग्री। लेकिन ये देख रहे हैं कि 180 प्लस थीटा ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव में cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब इसको देख लेते हैं cot 135 डिग्री, तो cot 135 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब ये देखते हैं cot 90 क्या है, इवन ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के साथ cot चेंज होगा 10 में, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। लेकिन ये देख रहे हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होता है, cot नेगेटिव होता है, cot नेगेटिव होता है मतलब कि माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान -1, तो ऐसे होगा। लेकिन ये यदि अगर इसके अंदर ही रहेगा तब तक तो आपके लिए इजी रहेगा, आप इसको कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पूछ देगा कि 730 का वैल्यू क्या होगा, tan 730 tan 640 का क्या मान होगा, इस तरह से मतलब 360 से अधिक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए, 0 हो गया, फिर 90 डिग्री गए, फिर 180 डिग्री गए, फिर 270 डिग्री, फिर 360। लेकिन 360 से जैसे अधिक आएगा, जैसे आएगा 450 आ गया, तो 450 क्या होगा कि फिर वो यहाँ आ जाएगा, मतलब फिर वो सेकंड कोऑर्डिनेट में ही चला जाएगा। यदि अगर ये जैसे यहाँ अगर देखा जाए इसमें 90 अगर जोड़ा जाए तो 450 आ जाएगा, 450 प्लस रहेगा तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। फिर यहाँ यदि अगर 540 आ गया, यहाँ अगर आए 90 और ऐड कर दिए, अब इससे 540 से अगर अधिक रहेगा तो ये जो है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। मतलब इस तरह से अगर वो चलता रहेगा तो हम जो इजिली जैसे इसको घुमाते रहेंगे और उस कोऑर्डिनेट में पहुंचते रहेंगे। और आपके लिए जैसे मान चलिए क्या होता है कि जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है कि 360 इसमें पहले माइनस कर लेते हैं, मतलब 360 के मल्टीपल में माइनस करते हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ाए हैं आपको उसमें था कि 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होगा और 90 के इवन मल्टीपल में नहीं चेंज होगा। यदि अगर आप और ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अगर हमारे हिसाब से करें तो उसमें क्या करें कि आप इसके आसपास जैसे जो वैल्यू अगर पूछा हुआ, मान के चलिए ये पूछा हुआ कि साइन 300 का क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसके 300 के आसपास आप 90 के मल्टीपल में जाइए। 90 के मल्टीपल में इसके आसपास क्या देखेंगे कि 9 × 27 मतलब 270 प्लस 30, मतलब अगर 9 × 27 अगर 270 और प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, तो ये जो है कि इसके बिल्कुल करीब। अब यहाँ आपको क्या होगा, ये पता भी चल जा रहा है कि 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, तो इस तरह से आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर इसमें से हम यदि अगर इसको लिखेंगे तो साइन 270 प्लस 30 लिख देंगे इसको इजिली। अब हमको ये पता है कि 270 थर्ड मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और 30 डिग्री लिख देंगे। और ये अगर इसको अगर हम चेक करना चाहें 300 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये देखते हैं कि 270 आता है यहाँ, 270 प्लस थीटा है, तो ये जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन का वैल्यू निगेटिव आता है, तो cos 30 डिग्री मतलब -√3/2 ये हो जाएगा। अब इसको अगर आगे और इसको देखना चाहें हम, इसके नीचे वाले को अगर हम देखें, इसके नीचे क्या है, इसमें दिया है cos 765, अगर इसको cos 765 तो इसके आसपास 90 का मल्टीपल अगर हम देखा जाए तो 9×8 मतलब 720 इसके आसपास हमारे हिसाब से है। तो अगर 720 अगर इसके आसपास है तो इसको लिख सकते हैं cos 720 प्लस 45, अब ये हो गया। तो अब इसको देखेंगे, इसको 720, तो ये देखेंगे 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के साथ क्या होता है कि हमारा नो चेंज होता है, नो चेंज होता है तो ये मतलब कि cos 45 रहेगा। लेकिन इसको अभी ये चेक करना होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में गया है। तो 720 को अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 90 का 0 मल्टीपल है, 90 का 1 मल्टीपल, 90 का 2 मल्टीपल, 90 का 3 मल्टीपल, 90 का 4 मल्टीपल, 90 का 5 मल्टीपल, 90 का 6 मल्टीपल, इस तरह से हम देखेंगे इसको। तो हम अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसे मान लीजिए 90 का 4 मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है मतलब 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरह का मल्टीपल रहेगा, तो ये सीधे मतलब कि अगर 4 मल्टीपल में तो 360 आ जाएगा,
फिर अगर 8 मल्टीपल आएगा 720 आ जाएगा। मतलब अगर 4 मल्टीपल है 8 मल्टीपल है तो इस ढंग का अगर मल्टीपल रहेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यदि अगर मान चलिए आपको दिया हुआ है उसको पता करना कि किस क्वाड्रेंट में है, मान चलिए हम अगर किसी के नियरेस्ट अगर निकाले, अगर मान चलिए आ गया यहाँ पे 9 आ गया, अगर ये आ गया 90 × 9 आ गया, 90 × 9 9 के पास आ गया, 9 प्लस 90 × 9 प्लस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 इसमें से मतलब ये जो 9 मल्टीपल है इसमें से 8 माइनस कर लेंगे, मतलब 4 के मल्टीपल में कोई माइनस कर लेंगे। तो हम इसके 4 के मल्टीपल में इसको जगह 8 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का मतलब सीधे हम जो है कि यहाँ पहुँच गए। अब इसके प्लस में अगर कोई रहेगा तो सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इस तरह से आपको ईजी होगा उसको पकड़ पाना कि ये किस में है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको अगर चेक करने लगे, अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 720 यहाँ आ जाएगा 720 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो cos 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको अगले को देखना चाहें, अगर हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अब इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं 690 तो इसके आसपास 90 का मल्टीपल अगर हम खोजने जाएं तो 9 7 63 मतलब 630 इसके आसपास आ रहा है। और ज़्यादातर केस में आप ऐसा बनाने की कोशिश करिएगा कि जितना हम बना रहे हैं उससे प्लस में ही रहे, माइनस में लाने पर मतलब कि आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ऐसे रहेगा 630 प्लस जो है कि हम कितना है उसको ऐड कर लेंगे आसानी से, मतलब कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हम कहाँ हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे तो 7 10, अगर इसको देखेंगे अगर 630 को अगर हम और मतलब कि इजीली लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 90 × 7, ये हो गया। अब प्लस जो है 630 से कितना अधिक है तो 60 अधिक है, 60 डिग्री। अब इसको इजी हल करना होगा तो अब 7, अब हम 7 में जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है मतलब ये 7 प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात ये 90 का 8 मल्टीपल है तो 8 मल्टीपल के साथ क्या होगा कि 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट और जो है कि ये 60 डिग्री। और ये देखेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 10 निगेटिव होता है, इसके अलावा जो बस केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और उसके अलावा बकिया सब निगेटिव होता है। तो ये कॉट माइनस कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री का मान आ जाएगा -1/√3। इस तरह से अब इसके आगे क्वेश्चन देखना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नहीं कितना ईजी है। थोड़ा मतलब इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप ज़्यादा इजीली, और हमारे हिसाब से ये सबसे बेहतर तरीका होता है। या तो फिर बेसिकली क्या होता है कि लोग 180 या 360 का मल्टीपल पहले माइनस कर लेते हैं, फिर बचे हुए को 90 के मल्टीपल में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि नहीं वो किस क्वाड्रेंट में है। इस तरह से आप इजीली 90 के मल्टीपल में आप चेक कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में गया। अब जैसे मान चलिए कि दिया हुआ है 10 840, अब 840 को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 90 का इसके नज़दीकी कौन सा मल्टीपल है। तो इससे अगर 90 से अगर मतलब अगर इसे हम नहीं देख पा रहे हैं तो सीधे सीधे जो है कि 840 में जो 90 से जो डिवाइड कर देंगे तो हम देखेंगे इसके नियरेस्ट मतलब क्या होता है। तो हम अगर देखेंगे तो 9 9 या 81, तो यहाँ बच रहा है कितना 30 बच रहा है। अब हम ये भी देख लिए कि ये जो कि 9th मल्टीपल में जा रहा है, फिर उसके बाद ये भी देख रहे हैं 9 जो 8 मल्टीपल है, फिर उसके बाद ये भी देख ले रहे हैं कि ये कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो अब इसके हिसाब से ये इजीली लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 90 × 9 + 30। अब ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। अब 9th को आपको यदि अगर चेक करना हो, यदि अगर ऐसे भी अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल यहाँ से फोर्थ मल्टीपल में इसमें से जो एक माइनस कर लेंगे। अब 9 मल्टीपल है, 9 में से क्या करेंगे 4 के मल्टीपल में 4 दूना के 8, अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो बचेगा एक बचेगा। तो एक को हम जान रहे हैं कि एक यहाँ आता है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 जहाँ आता है वहाँ 1 हो जाएगा, तो फिर 90 प्लस हो जाएगा तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहली बात तो ये 8 मल्टीपल है तो 10th कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके आगे हम चेक करेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा -√3। इस तरह से हो गया। अब इसके आगे जो दिए हुए क्वेश्चन उनको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसके आगे बचा हुआ है कि sin 1140 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको अगर मतलब आप जाएंगे किसी एंट्रेंस एग्जाम में तो वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि इसको 360 के मल्टीपल में आप चेक करें, फिर उसके बाद उसमें से घटाएं, फिर उसके बाद क्या करें कि 90 के मल्टीपल में देखें क्या है क्या नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके लिए यही है कि 11 40
भागे 90 कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है कि सीधे सीधे देखेंगे कि 9 1 जा 9, यहाँ से जो है कि 90 माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना 4 2 और 0। फिर बचेगा, अब देखेंगे 9 दूना 18 180। अब बचेगा कितना, अगर इसको देखा जाए तो 0 4 6 बचेगा, हाँ 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो अब ये जो है कि हो गया। अब ये हो गया तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये इवन मल्टीपल है 90 का। फिर उसके बाद आपको यहाँ रिमाइंडर भी पता चल रहा है क्या कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको आप इजीली यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं 90 × 12 + 60। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ऑड इवन मल्टीपल के साथ नो चेंज, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, फिर उसके बाद 60 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये देखेंगे ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 0। 4 से अगर 4 3 बार कट जाएगा और बचेगा कितना 0 बचेगा आपके पास रिमाइंडर, मतलब 0 बचा है, मतलब ये 0 हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर मतलब 0 मल्टीपल पे 90 के 0 मल्टीपल पे हम पहुँच गए। तो अब यहाँ से ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इससे प्लस में, मतलब हम हर कंडीशन में प्लस बना इसलिए रहे हैं कि हमको पता चल जाएगा कि नहीं जहाँ हमारा आ रहा है उससे अगले क्वाड्रेंट में हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जितने हो उसको प्रैक्टिस करिए, इससे आपका जो है कि मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्लियरिटी आएगी आपको कि नहीं कहाँ कैसे यूज करना है इसका। और ये मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये कोई ऐसा पढ़ाता नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई ज़्यादा बताता नहीं है, लेकिन यही है। इस तरह से अगर आप हल करते हैं तो आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। लास्ट क्वेश्चन था क्या, लास्ट क्वेश्चन तो मिटा दिए, 10 आई थिंक 13 क्या था 1380 ये क्वेश्चन था। तो अब इसको हम देखते हैं, अगर हम इसको हल करते हैं तो पहले अब जो 1380 भागे 90 कर लेते हैं। हम आपको जैसा कि बताएं हैं कि जो 90 के ऑड मल्टीपल के साथ चेंज होगा, इवन मल्टीपल के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए अगर ये भाग देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ऑड मल्टीपल आ रहा है कि इवन मल्टीपल आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ तो 1 बार जाएगा तो 90 डिग्री, बचेगा कितना 8 9 4 13। अब इसको काटेंगे 9 5 45, यहाँ बचेगा कितना 30। तो इस तरह से इजीली आपको ये भी पता चल जा रहा है कि ये ऑड मल्टीपल आ रहा है, फिर ये भी पता चल जाएगा कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं 10 क्या लिख सकते हैं कि 90 × 15 + 30 डिग्री। अब आपको पता है ऑड मल्टीपल के साथ 10 चेंज होगा तो 10 हो जाएगा, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और ये 30 डिग्री। अब ये पता करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो यहाँ से 4 से अगर काटेंगे इसमें तो 4 3 12 3, अगर यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3 प्लस है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है, कॉट 30 डिग्री का। अगर 10 नेगेटिव होता है तो 10 नेगेटिव होता है माइनस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान -√3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आगे प्रैक्टिस करिए, और उसमें जो भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट करिए, उसको जो है हम क्लियर करेंगे।